जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो कफ पित्त वात ये त्रिदोषीय आधारित शरीर है हमारा। अगर आप तीन चीज को ठीक कर लेते हैं तो आपको जीवन में कोई बीमारी आ ही नहीं सकता है। जो मैं नियम बताने जा रहा हूं, अगर वो चार नियम को आप पालन करते हैं तो कभी आपको शुगर नहीं होगा, कभी आपका मोटापा नहीं आएगा, कभी आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। यानी आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। तो जिसमें आपका कफ पित्त वात, ये हमारा आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा बॉडी है, शरीर है, वो त्रिदोषीय आधारित है। इसमें तीन ही दोष है, कफ पित्त और वात। अगर आपका कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग जनरेट होते हैं। एक कफ को बिगड़ जाने से 28 रोग जनरेट होते हैं। और अगर पित्त बिगड़ जाता है तो 40, लगभग 40 रोग जनरेट हो जाएगा आपका। और अगर बात बिगड़ता है तो लगभग 80 रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। अगर कफ पित्त और वात तीनों अगर बिगड़ जाते हैं तो 148 बीमारी आपको घेर सकता है। यहां तक कि आपको अगर सर्दी भी होती है, सर्दी से लेके कैंसर तक जो बड़ा बीमारी है, ये तीनों दोष के कारण ही होते हैं, जिसको हम कहते हैं कफ पित्त और वात। तो जैसे हम लोग आयुर्वेद में जानते हैं, हमारे बहुत से ऋषि मुनि हैं जो बहुत कुछ लिखे हैं, जिसमें एक आते हैं चरक ऋषि, है ना, सुश्रुत ऋषि, भागवत ऋषि। इन्होंने बहुत से आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए हैं। एक है भागवत ऋषि, जिन्होंने लिखे हैं एक बुक जिसको कहते हैं हम अष्टांग हृदयम, और एक है अष्टांग संग्रहम। इस बुक्स में लगभग 60,000 नियम लिखे हुए हैं। तो उस नियम में से मैं आपको सिर्फ 4 नियम बताना चाहता हूं, और ये 4 नियम को पालन करके आप अपने कफ पित्त वात तीनों को आप संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जिसमें सबसे पहला नियम है, वो है खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। पहला नियम क्या है? खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाए और गट 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 पानी पी लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। तो आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे भागवत ऋषि कहते हैं कि भोजन अंते विषम वारी। कहने का मतलब है कि भोजन के अंत में अगर आप पानी पी लेते हैं तो वो विष के समान है। तो हम लोग को खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो कब पीना चाहिए? तो खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अब क्यों नहीं पीना चाहिए, पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? हमारे पेट के अंदर होता है एक जठर, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। अंग्रेजी में एपिगैस्ट्रियम भी बोलते हैं और हिंदी में अमाशय भी बोलते हैं। ये नाभि के बाएं तरफ होता है। हम जितने भी खाना खाते हैं, चावल रोटी दाल भुजिया सलाद चिकन मटन चाउमीन बर्गर पिज्जा मिठाई, सारे के सारे उसमें जाके एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जब आप 1 घंटा तक जलती है, प्रज्वलित होती है, और जब वो 1 घंटा तक जलती है और उसी सिस्टम से हमको पाचन क्रिया होता है, डाइजेस्ट होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। और आप क्या करते हैं, खाने के बाद अगर तुरंत पानी पी लेते हैं तो आपको पता है कि अग्नि के साथ पानी का दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। आप जैसी पानी पीते हैं ठंडा पानी, आपका अग्नि जो है जठर अग्नि बुझ जाता है, और आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। वो खाना पचेगा नहीं, खाना क्या होगा, सड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, मान लीजिए गैस के ऊपर हम दूध चढ़ा दें, उसमें चावल डाल दें और गैस को छोड़ दें, जैसे जैसे अग्नि जलते रहेगी भोजन पकता रहेगा। और जैसे हम उसको अग्नि को बंद करते हैं, भोजन पकना बंद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारे पेट के अंदर जठराग्नि
जलता है तब तक जलते रहता है जब तक वो भोजन को पचाता है। तो खाना खाने के बाद हमको पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए। और अगर आपका खाना पचता नहीं है, खाना सड़ जाता है, और पेट में अगर खाना आपका सड़ता है, तो 120 पैदा करता है। और अगर 120 पैदा करता है तो आपको बहुत सारे बीमारी जन्म ले लेता है, वहीं से हम लोग की परेशानी शुरू हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेट में गैस बनता है, पेट में जलन होता है। वो उन्हीं लोगों को होता है जिनका भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ता है। अब सवाल है कि हम खाना खाने के बाद पानी 1 घंटा के बाद पीते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कि आप खाना 10 बजे खाए तो पानी 11 बजे पी लीजिए, 11 बजे खाए तो 12 बजे पी लीजिए, 12 बजे खाना खाए तो 1 बजे पी लीजिए, तो आपका भोजन बचेगा। अब लोग का सवाल है कि खाना खाने के बाद हम 1 घंटा पानी पी लेते हैं, लेकिन खाना खाने के पहले पी सकते हैं? तो खाना खाने के पहले भी आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। और एक सवाल और हो सकता है कि हम खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते हैं, उसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो और कुछ पी सकते हैं? तो हाँ, आप पी सकते हैं। जैसे खाना खाने के बाद आप अगर छाछ पी सकते हैं तो बहुत बढ़िया। फलों का रस पी सकते हैं, जैसे गन्ने का रस, मौसम्मी का रस, आपका अनार का रस, ये आप पी सकते हैं। और दूध भी पी सकते हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि फल का रस संभव नहीं है, अनार का रस संभव नहीं है, संतरे का जूस संभव नहीं है, महंगा है, तो आप नींबू का शिकंजी, नींबू का रस भी पी सकते हैं। तो ये तीनों खाने के बाद आप पी सकते हैं। जैसे आप सुबह में अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो छाछ पीना अच्छा, अगर आप लंच करते हैं तो फलों का जूस पीना अच्छा, और रात में जो डिनर हम करते हैं तो उसमें आप दूध पी सकते हैं। ये हमारा पहला नियम। अगर ये पहला नियम को आप फॉलो करते हैं तो इससे भी आप अपने कफ वात पित्त को ठीक रख सकते हैं। दूसरा जो नियम है वो है पानी घूंट घूंट करके पीना है। घूंट घूंट का मतलब हम पानी लेते हैं, गटागट गटागट पी जाते हैं, वैसे नहीं करना है। पानी को हम एक घूंट लिए फिर पी लिए, फिर एक घूंट लिए, जैसे हम लोग कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसी तरह से पानी को पीना है। अब सवाल है कि हम घूंट घूंट करके पानी क्यों पीते हैं? इसलिए कि आपके अंदर जब पानी जाता है तो आपके मुंह में, जो हमारा मुंह होता है उसमें लार होता है, तो लार क्या होता है? क्षारीय होता है। और पेट में अम्ल होता है। तो जब हम घूट घूट करके पानी पीते हैं तो उस पानी के साथ जो लार है, क्षारीय है, वो पेट के अंदर जाता है। और घूट घूट करके पिएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है क्षारीय अंदर जाएगा, और पेट के अंदर अम्ल होता है, तो वो जाके अम्लता बनती है, और हमको एसिडिटी नहीं होती है। जब हमारा एसिडिटी नहीं होगा पेट के अंदर, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होगा। अगर रक्त में अम्लता नहीं होगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, आपका जीवन स्वस्थ हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान या विश्व में जितने भी पशु पक्षी हैं, हम उसको देखते हैं। चिड़िया है, घूट घूट कर चोंच में पानी लेता है फिर पीता है, चोंच में पानी लेती है फिर पीती है। जैसे कुत्ता पानी चाट चाट कर पीता है, शेर को देख लीजिए पानी चाट चाट कर पीता है। तो जितने जानवर हैं, जितने पक्षी हैं, वो सब पानी चाट चाट कर पीते हैं। उन लोग बिल्कुल फिट हैं, उनको किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, ड्रीम है और स्लिम है। उनका कोई भी स्कूल कॉलेज कोई गुरु नहीं है। लेकिन वो कहाँ से सीखते हैं? वो जन्म से सीखते हैं, वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग जो इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे स्कूल है, सारा कुछ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पानी को गट 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 एक साथ पी लेते हैं। तो पानी को घूंट घूंट करके पीना है, तो इससे भी आपका जो है कफ पित्त और वात तीनों संतुलन रहेगा। जब भी हम पानी पिए तो घूट घूट करके पीना है।
तीसरा नियम, तीसरा नियम जो है वो है, कभी भी हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। क्यों फ्रिज का पानी क्यों नहीं पीना है? लेकिन बहुत सारे लोग का कहना है कि जब गर्मी, खूब गर्मी पड़ती है हमारे के यहाँ, तो हम ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो कैसे चलेगा। आप फ्रिज का पानी नहीं पी के आप घड़े का पानी पी सकते हैं। अब फ्रिज का पानी क्यों नहीं पिए? पानी जो होता है बिल्कुल ठंडा होता है जब हमारे पेट के अंदर जाता है, और हमारा बॉडी जो होता है वो गर्म होता है। तो जब जैसी पानी हम पीते हैं तो दोनों में झगड़ा होता है। बॉडी क्या करेगा? पानी को गर्म करने की कोशिश करेगा और पानी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करेगा। तो जब हम पानी ठंडा पीते हैं, पानी को ठंडा पीने से क्या होता है कि आपका जो है हृदय ठंडा हो जाएगा। अगर हृदय ठंडा हुआ तो मस्तिष्क को ठंडा करेगा, और मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा तो आदमी का राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर हम लोग उसको घर से बाहर फेंक देते हैं कि नहीं इसको हटाओ। तो कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है। क्या पीना है? अगर आपको लगता है कि हम ठंडा पानी पिए तो आप घड़े का पानी पी सकते हैं या नॉर्मल पानी पी सकते हैं। इससे भी आपका कफ वात पित्त तीनों संतुलन होगा। और जो लास्ट नियम है वो है कि जैसे ही हम सवेरे उठते हैं तो उठते के साथ हमें पानी पीना है। जैसे ही हम उठते हैं तो हमको पानी पीना है। पानी पीने से क्या होता है, सुबह सुबह जब हम पानी पीते हैं तो पानी जो है हमारा वो आंत को साफ करता है। पानी के साथ हमारा लार जाता है पेट के अंदर, और वो हमारा आंत को साफ करता है। तो आंत जब हमारा साफ होगा तो क्या होगा, हमारा पेट साफ हो जाएगा। जब हमारा पेट साफ हो जाएगा तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो जिसका अगर पेट सुबह सुबह साफ हो जाता है एक बार में, उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी। तो ये चार नियम हमने बताया, इस चार नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो बिल्कुल हम फिट रखेंगे, फिट रहेंगे, और दूसरों को भी फिट रखेंगे। ये चार नियम से आपका कफ, पित्त, वात तीनों संतुलन रहेगा। और अगर ये तीनों संतुलन हो गया तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया, 148 बीमारी से बच सकते हैं। आपको सर्दी से लेके कैंसर तक का बीमारी आपको ठीक हो सकता है। चार नियम। पहला है, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद पीना है। दूसरा नियम, पानी को घूंट घूंट करके पीना है, धीरे धीरे पीना है, जैसे चाय कॉफी पीते हैं उस तरह से पीना है। और तीसरा नियम है कि ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है, कभी भी भूल के नहीं पीना है। हम लोग करते हैं क्या, गर्मी का मौसम आ रहा है, फ्रिज का पानी, चिल्ड पानी पी लेते हैं, वो नहीं पीना है। और चौथा नियम, सुबह उठते ही हमको पानी पीना है। अगर आप हो सकते हैं तो सुसुम पानी पी लें, तो पानी पीना है। लेकिन क्या करते हैं लोग, सुबह उठते ही चाय पीते हैं। बहुत सारे लोग का कहना है कि जब तक हम चाय नहीं पिएंगे हम फ्रेश ही नहीं होंगे। बहुत से बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्या क्या पीते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, सुबह उठते ही पानी पीना है। ये चार नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कफ, वात और पित्त तीनों जो है संतुलन होगा, और आपके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। इस नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग भी करिए और स्वस्थ रहिएगा। मैं अपना बता दूं कि मैं सुबह उठता हूं, और ये फिटनेस मॉर्निंग से भी बहुत लाभ हुआ है। मैं सुबह उठता हूं, फ्रेश होता हूं। इस नियम को पालन करें और आप भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू। बैक टू होस्ट।
हाँ जी सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है हाँ जी सर। हेलो। हाँ अब आया। जा रहा आवाज सर अब? हाँ क्लियर। जी। बोल रहे हैं हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा स्लोगन लिखा रहता है, जल ही जीवन है। और जल ही जीवन है, जल में बहुत सारे गुणकारी तत्व हैं। और उसको यदि हम लोग सही से उसका उपयोग करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे सर ने बताया, हम लोग उसको अमल करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारा जो लोग हैं वो स्वस्थ रह सके। क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाने का मैंने चक्कर लगाना छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे आर्थिक स्थिति हमारे भारत का उतना अच्छा नहीं है जो सभी लोग एफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बताएं और आ, लोगों को स्वस्थ रहने में प्रेरित करें। आ, अच्छा, सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और हम लोग 212 एपिसोड यहाँ तक तय करने के लिए भी एगो जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस पर कुछ जेठ खान सर प्रकाश डालना चाहेंगे सर? ओ, आवाज नहीं जा रही सर? हाँ, मैं को होस्ट नहीं था। नहीं, अक्षय कुमार जी बहुत बढ़िया। सुमन माझी साहब, आपका होस्टिंग बहुत बढ़िया था। और अक्षय कुमार जी ने तो बाकी बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया। और ये पानी वाली बात तो मतलब एकदम सही है, क्योंकि हमारा गट खराब करने में पानी का हाथ है और हमारे गट को सही करने में भी पानी का हाथ है। जैसे अक्षय कुमार जी बता रहे थे, अगर कुछ लोग हैं यहाँ पर, कई सारे